समक्ष क्या किया, संकल्प लेकर आज क्या किया, आपको कन्यादान दे दिया। आज के बाद क्या हुआ, मेरी जाति बदल गई, कुल गोत्र बदल गए। आज के बाद कितने रिश्ते बदल गए, है ना। आज के बाद सास ससुर ननद जेठान कई रिश्ते आज के बाद नए पैदा हुए और पुराने भी बदल गए। इसीलिए सभी के साथ मेरा संबंध रहा। तो अब आपको क्या है कि मैं सबके साथ इतना योग्य कर्म तो करूँगी, लेकिन आपने भी मेरे प्रति सदा साथ देना। ऐसा नहीं कि आज यहाँ वो हो, कल आपने घर में जाओगी, मेरे को अकेला छोड़ना, मैं अकेली जा रही हूँ। तो किसी प्रकार का अकेलापन मेरे को न हो और सदा आपका साथ बना रहे। दुख हो या सुख हो, सभी जगह आपका साथ बनना चाहिए और मेरा पालन पोषण भी आपको करना होगा। ऐसे करके वो मांग कर रही है ना। और पहले के जमाने में तो स्त्रियाँ नौकरियाँ आदि करती नहीं थी, सारा पुरुष कमाता था और उसी से गुजारा होता था। तो इसी प्रकार से गृहिणी होती थी, है ना। आजकल तो थोड़ा भिन्न भी है इसके हिसाब से। फिर भी वो कहती हैं कि मेरा कर्तव्य जितना भी है आपको सारा बहन करना होगा। तो आप मानते हैं इस बात को। और चौथे वचन में ये कह रही हैं, कन्या सुख दुखानि सर्वाणि भूलनम तहम सह। ये क्या कहती हैं कि आज विवाह करके आपके घर जाऊंगी तो सभी प्रकार के दुख सुख को आपके साथ सहन करूंगी, है ना। जैसे आपको दुख होगा तो इनको भी दुख होगा, पत्नी को दुख हो गया तो पति को भी दुख हो गया, और दोनों के साथ एक दूसरे के दुख सुख को मैं साथ करूंगी। आपके क्रोध करके भी कभी बोलते हैं तब भी मैं क्या कह रही हैं कि मधुर वचन बोलूँगी, क्योंकि स्त्री अगर कठोर वचन बोलती हैं तो घर विनाश हो जाता है। स्त्री का कठोर वचन घर के लिए विनाशकारी होता है। इसीलिए सदा स्त्री क्या होता है, मधुर वचन बोलने वाली, दयावान। इसीलिए स्त्री को बड़ा भारी जिम्मेवारी दिया गया है ना। दो परिवार को जोड़ने वाली होती हैं, दोनों परिवार का इज्जत को रखने वाली होती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि आपके सुख के लिए, अपने पति के सुख के लिए मैं करवा चौथ आदि के व्रत, भगवान की व्रत आदि भी करूँगी, परंतु आपको क्या होगा, मेरे प्रति जो भी कर्तव्य पालन करने होंगे उस सभी कर्तव्यों को आपको पालन करना होगा। ऐसा कह रही है, मानते हैं आप। ठीक है। फिर पाँचों में ये कहती हैं, पाँचों में कुटुंब पालनीय च त्वयं यौवन वर्धते वक्ष्यामि पुष्पमिना त्वय तो सदा में। ये कहती हैं कि आपने युवा से वृद्धा अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा और सभी जो भी मांग करूँगी। और जीवन में तो अब पति पत्नी होंगे तो आपने जीवन में मांग भी तो होंगे ना, कि मैंने ऐसा, जैसे कभी कुछ चाहिए होगा आदि विचार होंगे। उस समय ये कह रही हैं कि मेरे को अगर मेरी गलती भी हो उस समय आपने मधुरता से मुझे समझाना। हो सकता है बुद्धि की कमी मेरे में रही हो, 19-20 हो ही जाती है किसी में, तब भी उस समय मधुरता से मुझे समझाना और प्यार से समझा के उसको वास्तविकता को बताना और मेरी आवश्यकता को आप पूरा करना, है ना। ऐसा नहीं कि झिड़कते हुए बोलें और कठोरता से बोलें और सदा मेरी हृदय को व्यतीत करें, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। आदर और सम्मान के साथ मुझे समझाएंगे। अगर घर में दे सकते हैं तो उस चीज़ को माँ को पूरा करें, और नहीं दे सकते हैं तब भी आप उनके साथ क्या करें, मधुरता से समझाकर उनको बताएं कि अभी नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा, अथवा ये हमारे लिए